हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीड़ा वादनी क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर जिसका टॉपिक है लाइट, प्रकाश। सबसे पहले हम इस लेक्चर में आपको बता दें, सबसे पहले हम पढ़ने वाले क्या हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश, प्रकाश क्या होता है। फिर प्रकाश के कुछ सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के सोर्स क्या हैं। फिर प्रकाश का मूवमेंट देखेंगे, प्रकाश किन किन मीडियम में कैसे बिहेव करता है। फिर प्रकाश के कुछ गुण पढ़ेंगे, जैसे प्रकाश का परावर्तन का गुण। परावर्तन में हम दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर परावर्तन के बाद अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। अपवर्तन में हम लेंस पढ़ेंगे। फिर कुछ डिसीज पढ़ेंगे, जैसे मानव नेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव नेत्र के बाद फिर आगे इसके कुछ सूक्ष्मदर्शी, कुछ सूक्ष्म यंत्र होते हैं जो हमारे प्रकाश से रिलेटिव हैं, उन्हें कुछ प्रकाशिक यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ़िलहाल अभी हम शुरू करते हैं लाइट, प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी होती है। प्रकाश क्या होती है? एक प्रकार की एनर्जी होती है, एनर्जी। अब बात करते हैं एनर्जी क्या होती है। एनर्जी जो होती है ये ऊर्जा होती है। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ये लाइट जो होती है हमारी, ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें किसी वस्तु को देखने के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे हमें कार्य करने के लिए बल की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वैसे किसी वस्तु को देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की आवश्यकता होती है, लाइट की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं लाइट की चाल क्या होती है। तो अगर लाइट की हम बेसिक चाल की बात करते हैं तो जो लाइट की चाल निर्वात में होती है वो 3×10⁸ पर सेकंड होती है। ये हमारी जो चाल होती है ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है निर्वात में। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी प्रकाश होता है ना, इसकी जो चाल होती है निर्वात के बाद फिर गैसेज स्टेज में सबसे ज़्यादा होती है। किस में होती है? गैस स्टेज में होती है। गैस से फिर उससे थोड़ा कम लिक्विड में होती है। किस में होती है? द्रव में होती है। फिर उससे भी थोड़ा कम किस में होता है? ठोस में होता है। जो हमारी प्रकाश होती है ना, इसकी जो चाल होती है ये ध्वनि की चाल की उल्टा होती है। ध्वनि की चाल क्या होती है? ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, फिर हमारे गैस में, लिक्विड में, फिर गैस में, फिर निर्वात में। लेकिन हमारी प्रकाश क्या होती है ना, ये हमेशा ध्वनि के उल्टा चलती है। याद करने का एक तरीका है, आप याद कर सकते हो, जो ध्वनि की चाल होती है वो निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है, परंतु प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे कम होती है। अब बात करते हैं सोर्सेस की। हमारे लाइट के कुछ सोर्स होते हैं। सोर्स बोले तो स्रोत। जैसे हमें खाना खाने के लिए, जैसे हमें रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है, खाना खाने के लिए हमें खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है। तो ये हमारे क्या हैं? स्रोत होते हैं। जैसे हमें लाउड स्पीकर से क्या होता है? ध्वनि सुनाई देती है। हम क्या करते हैं? रेडियो में गाने सुनते हैं। रेडियो हमें क्या करता है? ध्वनि प्रदान करता है। तो हमारे ये जो लाउड स्पीकर हो गए, रेडियो हो गए, ये सब क्या हैं? ये एक प्रकार के स्रोत हैं। लेकिन ये किसके स्रोत हैं? ये ध्वनि के स्रोत हैं। मीन्स वे सभी यंत्र जिनसे हमें ध्वनि मिलती है या ध्वनि प्रदान करते हैं, वे सब क्या होते हैं? ध्वनि के स्रोत होते हैं। वैसे ही प्रकाश में क्या होता है? वे सभी यंत्र जो हमें प्रकाश देते हैं वे हमारे क्या होते हैं? प्रकाशिक यंत्र होते हैं। अब प्रकाशिक स्रोत होते हैं जो हमें प्रकाश देते हैं, वे सब हमारे क्या होते हैं? प्रकाशिक स्रोत होते हैं। ये हमारे जो प्रकाशिक स्रोत होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। एक नेचुरल स्रोत हो सकते हैं, मीन्स जो प्रकृति ने हमें दे रखा है। दूसरा मैन मेड हो सकते हैं, जिसे हमने बनाया है। तो इस आधार को ध्यान में रखते हुए हमें जो सोर्सेज हैं ना, इन्हें मुख्यतः दो भागों में डिवाइड करते हैं। इन्हें हम क्या करते हैं? दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा होता है सेल्फ लुमिनियस और दूसरा होता है नॉन लुमिनियस। सेल्फ लुमिनियस क्या होते हैं? सेल्फ लुमिनियस वे सभी प्रकाशिक स्रोत होते हैं जो सेल्फ लुमिनियस, स्वयं
प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। जैसे सूर्य हो गया, स्टार हो गए, ये हमारे जो सन हो गए, स्टार हो गए, ये हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं, ये हमें प्रकृति ने प्रदान कर रखा है। तो ये हमारे क्या होते हैं, सेल्फ लुमिनियस होते हैं, ये प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करते हैं। इसमें आगे हमारे जैसे सन हो गए, स्टार हो गए, ये हमारे क्या हैं, नेचुरल स्रोत हैं। इसके बाद कैंडल्स हो गए, ये लैंप हो गया, ये मैन मेड सेल्फ लुमिनियस है। मीन्स सेल्फ लुमिनियस का मतलब सिर्फ इतना सा है कि वे सभी यंत्र जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करते हैं वे सब सेल्फ लुमिनियस होते हैं। समझ में आया? अब बात करते हैं नॉन लुमिनियस का। दोस्तों, जब सब प्रकाश हमारे कैंडल्स, लैंप, सन, स्टार ये सेल्फ लुमिनियस है, तो नॉन लुमिनियस क्या होते हैं? नॉन लुमिनियस वे सभी यंत्र होते हैं, वे सभी इंस्ट्रूमेंट, वे सभी सोर्सेस होते हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं नहीं करते। जैसे बुक, टेबल। अब आप बात करोगे कि ये प्रकाश का उत्सर्जन बुक कब करती है, टेबल कहाँ करती है? देखो हम बताते हैं। जैसे हमारा बंद रूम होता है, बंद रूम में हम चेयर रख देते हैं, टेबल रखे रहते हैं, वो हमें दिख रहा है, तो क्या होता है, हमारा बल्ब से लाइट आती है उस पर, फिर वो परावर्तन के कारण हमें दिखाई देते हैं। मीन्स वो प्रकाश का क्या करते हैं, परावर्तित करके हमें आँखों तक लाते हैं, जो दिखते हैं। कल्पना करते हैं अगर हम एक बंद कमरे में जिसमें कोई लाइट नहीं है, उसमें लाइट, चेयर, टेबल रखते हैं, अगर उसमें टेबल बुक है हमारे पास, पूरा कमरा अंधेरा है, तो क्या हम उसमें टेबल और बुक को अलग से देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। उसका कारण क्या है? प्रकाश। मीन्स उस कमरे में प्रकाश नहीं है। अगर उसमें प्रकाश होता तो वह प्रकाश बुक और टेबल पे जाते, फिर बुक और टेबल से परावर्तित होकर हमारी आँखों में आते, जिससे हमें वो बुक और टेबल दिखाई पड़ते। तो ये हमारे क्या होते हैं, नॉन लुमिनियस होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, नॉन लुमिनियस होते हैं। तो ये प्रकाश के दो फॉर्म होते, सोर्सेस होते हैं, एक सेल्फ लुमिनियस, एक नॉन लुमिनियस। दूसरा बात करते हैं हम प्रकाश में मीडियम की। किसकी बात करते हैं? मीडियम क्या होता है? मीन्स प्रकाश चलता कहाँ कहाँ है। तो मीडियम प्रकाश जब चलता है प्रकाश, तो ये प्रकाश मुख्यतः तीन मीडियम में, तीन फॉर्म में चलता है। तीन मीडियम होते हैं। जैसे एक हमारा होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या होता है, हम लिख देते हैं। पहला हमारा होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम, दूसरा हमारा होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम, फिर होता है ट्रांसलूसेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम, उसके बाद तीसरा हमारा होता है एक्वा मीडियम। तो ट्रांसलूसेंट मीडियम और ओपोक्यू मीडियम में क्या होता है, बात करते हैं ये तीनों क्या होता है। ट्रांसमेटिव, ओपेक, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम मीन्स वे सभी माध्यम। पहले समझते हैं कि मीडियम क्या होता है। प्रकाशिक ऑप्टिकल मीडियम, प्रकाशिक माध्यम, वे सभी माध्यम जिससे प्रकाश गुजरता है उन्हें क्या कहते हैं, माध्यम कहते हैं। तो प्रकाश जो गुजरता है वो तीन तरह के माध्यम से गुजरता है। पहला होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम वे मीडियम होते हैं जिनसे प्रकाश पूर्णतया आर पार हो जाता है। जैसे अगर हमारा ये कोई प्रकाशिक स्रोत है, ये हमारा क्या है, टार्च है, इससे हम प्रकाश को किसी कांच से गुजारते हैं। ये हमारा कांच का अगर कोई ग्लास होता है तो हम इससे प्रकाश जब इधर से प्रकाशिक स्रोत टार्च को जलाते हैं तो इधर हमारा प्रकाश पूरा निकल जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं। तो अगर कोई पूछता है कि ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होते हैं, तो वे मीडियम जिससे प्रकाश आसानी से आर पार चला जाता है उन्हें ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। इसमें आता है हमारे पास जैसे कांच हो गया ना। उसके बाद ट्रांसलूसेंट मीडियम की बात करते हैं। ट्रांसलूसेंट मीडियम वे मीडियम होते हैं जिनसे प्रकाश आंशिक आदान पार करता है। वे माध्यम जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से बाहर जाता है उन्हें क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम कहते हैं। ट्रांसलूसेंट मीडियम में आता है हमारा जैसे कागज़, क्या आता है हमारा, पेपर,
पेपर क्या होता है, इससे हमारा जो प्रकाश होता है ये ट्रांसपेरेंट थोड़ा से आगे जाता है। उसके बाद फिर हमारा आता है ये एक्व मीडियम। एक्व मीडियम में क्या होता है, एक्व मीडियम वे मीडियम होते हैं जिनसे प्रकाश का पूर्णतया ब्लॉक कर देता है। जैसे ये हमारे हाथ होते हैं, अगर इससे हम इधर से टार्च जलाते हैं तो ये हमारा प्रकाश इधर नहीं जा पाता। बुक, टेबल, चेयर ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये हमारे क्या करते हैं, इधर से प्रकाश को नहीं ले जा पाते। तो ये हमारे क्या होते हैं, जैसे बुक, चेयर, ये हमारे एक्व मीडियम होते हैं, इनसे प्रकाश का स्रोत आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये रहा हमारा लाइट। हमने पढ़ा लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है, इसकी निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये 2 स्रोत इसके होते हैं, सेल्फ लुमिनियस, नॉन लुमिनियस। सेल्फ लुमिनियस जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जन करते हैं जैसे सन, स्टार। नॉन लुमिनियस जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जन नहीं करते हैं जैसे बुक, टेबल। उसके बाद हमने कुछ मीडियम देखा प्रकाश की, कुछ मीडियम जैसे ये ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम और एक्व मीडियम। जिनसे कांच पूर्णतः चला जाता है उन्हें ट्रांसपेरेंट, जिसमें पेपर आंशिक रूप से जाता है उन्हें ट्रांसलूस मीडियम, और एक्व मीडियम जिसमें प्रकाश नहीं जाता है उन्हें क्या एक्व मीडियम कहते हैं। अब हम बात करते हैं रे। रे क्या होता है, रे के बारे में समझते हैं। रे मीन्स हिंदी में बोले तो किरण। किरण प्रकाश जो निकलता है हमारा, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश जो उत्सर्जित होता है वो किसी पाथ पे चलता है। प्रकाश जिस पाथ पे आगे बढ़ता है उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। चलो और समझते हैं। बचपन में हम लोग क्या करते थे, एक बनाते थे पहाड़, ऐसे 2 पहाड़ बनाते थे। उसके बाद यहाँ से एक अच्छे से ऐसे नदी निकालते थे, फिर यहाँ सूर्य बनाते थे और ऐसे ऐसे। ये जो हमारा चीज़ था ये क्या था, यही किरण है। ये क्या है, ये किरण है। किरण मतलब सूर्य जो होता है उस चारों तरफ किरणों को वितरित कर देता है। क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो हमारी यही किरणें होती हैं। तो अगर कोई पूछता है किरण क्या होता है, तो प्रकाश स्रोत से निकल के जिस पथ पर आगे बढ़ता है उसी को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, किरण, रे कहते हैं। और उन जो पाथ जिस पथ पे निकल के आगे बढ़ता है उनका जो समूह होता है ना, वो किरणों का जो समूह होता है उन्हें रेज कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, रेज कहते हैं, किरणें कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, किरणें कहते हैं, रेज कहते हैं। अब कोई पूछता है कि किरण क्या होती है, तो स्रोत से प्रकाश निकलकर जिस पथ पर आगे बढ़ता है उसे रे कहते हैं, तथा उन पथों के समूह को, उन रे के साथ जो समूह होता है उन्हें क्या बोलते हैं, रेज बोलते हैं। और ये जो रेज होता है ना, इस रेज का जो समूह होता है, इन रेज का जो ग्रुप ऑफ रेजेज इज कॉल्ड बीम। इसे बीम बोलते हैं। मतलब जो बहुत सारा समूह हो जाता है ना रेज का, मतलब बहुत सारी किरणों का जब समूह आ जाता है तो उसे बीम कहते हैं। और बीम जो होता है ना कई रूपों में, जैसे बीम, एक बीम, 2 बीम, ये कई बीम, जैसे कई रेज के बाद बीम बनते हैं। तो ये कई जब बीम हो जाते हैं ना तो ये बीम्स के बाद पेंसिल्स बनाते हैं। पेंसिल, ये वाली पेंसिल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जिससे लिख रहा हूँ। ये पेंसिल हमारा जो होता है ये बीम का समूह होता है। किरणों के इस समूह को पेंसिल कहते हैं। तो हम बात करते हैं जो किरणें निकलती हैं उन्हें रे कहते हैं, उनके समूह को रेज कहते हैं, तथा उन रेज के समूह को बीम कहते हैं। और बीम का जो समूह होता है उन्हें क्या कहते हैं, पेंसिल्स कहते हैं। जो हमारी ये पेंसिल्स होती हैं ना, ये देखो मुख्यतः 3 तरह की होती हैं। जो हमारी किरणें निकलती हैं प्रकाशिक स्रोत से वो 3 वेव में चलती हैं। इसमें से पहला वेव हमारे पास होता है कन्वर्जेंट। पहला क्या होता है, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट 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 में क्या करता है, ये प्रकाशिक, पहले लिख देते हैं तीनों, कन्वर्जेंट, फिर कन्वर्स, कन्वर्ज, फिर पैरेलल। देखो पैरेलल, कन्वर्जेंट, 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 अरे गलत हो गया, कन्वर्जेंट,
ये होगा डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और पैरेलल। देखो समझते हैं ये डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और पैरेलल क्या होता है। देखो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट मतलब ये होता है जैसे हमारा ये सूर्य है, ये क्या है हमारा सूर्य है। इस सूर्य से हमारे पास क्या होता है, जो प्रकाश होता है वो चारों तरफ वितलित होता है। ये एक रेज ऐसे इधर जाता है, एक प्रकाश इधर जाता है, एक प्रकाश इधर जाता है, एक प्रकाश इधर जाता है। मीन्स ये तो हमारा सूर्य हो गया। इससे क्या होता है, चारों तरफ प्रकाश निकल रहा है। इस सूर्य से चारों तरफ क्या हो रहा है, ये सूर्य है, इससे हमारा प्रकाश इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो ये हमारा प्रकाश चारों तरफ क्या हो रहा है, वितरित हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है। तो ये इस प्रकार का जो हमारा माध्यम होता है उसे हम डाइवर्जेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट कहते हैं, डाइवर्जेंट। उसके बाद दूसरा माध्यम हम देखते हैं, जैसे ये हमारा एक माध्यम होता है, उसके बाद अनंत से आने वाली सारी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पे आके मिलती हैं। जैसे अनंत से बहुत सारी किरणें, जैसे यहाँ से किरण आ रहा है इधर, इधर से किरण आ रहा है इधर, ये किरण इधर से यहाँ आके मिल रहा है, फिर ये आके यहाँ मिल रहा है। मतलब ये सब आके कहाँ मिल रहे हैं, एक बिंदु पे मिल रहे हैं, यहाँ पे। तो ये जब ऐसे कोई माध्यम होता है ना, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट, इन्हें हम कन्वर्जेंट कहते हैं। उसके बाद पैरेलल की बात करते हैं। पैरेलल हमारा क्या होता है, पैरेलल मतलब ये होता है जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से निकल के सीधी आगे बढ़ती चली जाती हैं। जैसे ये एक कोई स्रोत है, यहाँ से किरणें निकली यहाँ गई, दूसरी निकली यहाँ गई, तीसरी निकली यहाँ। तो ये इस तरह जब माध्यम होता है ना, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, पैरेलल कहते हैं, इन्हें पैरेलल रेज कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं, रेज हमारी कितने टाइप की हो गई हैं, 3 टाइप्स की हो गई। एक हमारा हो गया डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और रेज। ये रही बात आज किरणों का। तो आज के लेक्चर हम यहीं तक लेते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए बीड़ा वादनी क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।